हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आज आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ और ये जो रीडिंग है एनर्जी एक्सचेंज बेस्ड है। प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी पर्सनैलिटी नेचर आफ्टर मैरिज कैसा होने वाला है। ठीक है, वी विल सी हिज और हर रियल पर्सनैलिटी, इमोशनल नेचर एंड हाउ दे विल ट्रीट यू। ओके, सो आपके सामने एज यूजल दो पाइल्स आ जाएगी जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है। टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, बिफोर चूजिंग अ पाइल टेक अ डीप ब्रेथ और आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है आप उसे पिक कर सकते हैं। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ है, आप वहीं से अपनी पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मैरिज के बाद कैसे ट्रीट करने वाले हैं, उनका बिहेवियर, उनका नेचर आपके टूवर्ड्स कैसा रहेगा, क्या वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, आज हम देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड एक्सचेंज एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। और आप जो भी अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। Okay. Seven of Pentacle. Okay. And the Fool. Okay. Two of Pentacle. And Justice. Okay. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे मुझे जो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा फैमिली पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिसे कम्युनिटी में रहना, ठीक है, फैमिली के साथ रहना एंड सबको साथ में लेकर चलना, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही, वेरी मैच्योर, सबको बहुत फेयरली ट्रीट करना। ठीक है, एंड यहाँ पे उनकी नेचर में मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की जजमेंट वाले पर्सन नहीं होंगे। ठीक है, जो भी उनका जो नेचर दिखाई दे रहा है, इट सीम्स कि उनकी जो ओपिनियन होगी टूवर्ड्स यू, ठीक है, वो बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन वाले टाइप के पर्सन होंगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि वो दिखाए कुछ और लेकिन उनकी ज़ुबान पे कुछ और हो। ठीक है, मतलब ही और शी कांट फेक। ओके, मतलब बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जवाब देने वाले पर्सन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगता है कि ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो, रिलेशनशिप में एक ओपननेस रहे, एक जेन्युइनिटी रहे, वो ज़्यादा उनकी एक कहते हैं ना कोर जो पर्सनैलिटी है हमें वो दिखाई दे रही है। वेरी ऑनेस्ट, विदाउट थिंकिंग, वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है पोलाइट। ठीक है, जो कहते हैं ना नरमी से पेश आने वाला जो पर्सन होता है वो मुझे इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। ठीक है, जो अपनी कॉन्वर्सेशन को अपने पार्टनर के साथ या अपने लव्ड वन के साथ बहुत ही ओपनली शेयर करना पसंद करता है और वो भी एक्सपेक्ट करेगा एट द सेम टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस कि आप उन्हें जज ना करें और आप भी अपने चीज़ों के टुवर्ड्स, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के टुवर्ड्स उनसे ओपन रहे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी काम कंपोज्ड नेचर मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम ये स्पिरिचुअल पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल एज इन लाइक वेरी रिलीजियस पर्सन ज़्यादा होंगे कि लाइक प्रॉपर डेली उठकर पूजा पाठ करना, ठीक है, या नमाज़ पढ़ना या प्रे करना। ठीक है, वो चीज़ इनकी कोर मतलब उनकी नेचर में होंगी। ठीक है, हमेशा अपने गॉड के साथ कनेक्टेड रहना, वो उनकी लाइफ का एक पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा हाई मॉरल भी यहाँ पे हम इस पर्सन के कह सकते हैं कि जो उन्हें सिखाया गया है उस चीज़ को वो आगे फॉरवर्ड करने में बिलीव करेंगे। अपने फैमिली की जो रिचुअल्स है, ठीक है, जो फैमिली की जो रीति रिवाज है, थिंकिंग है, उसी को वो फॉरवर्ड करने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। उसी को साथ लेकर चलना, उसको कैरी करना एंड बहुत ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि मतलब इक्वली रहना,
और अपने पार्टनर को एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि आपको वो बहुत इक्वली एंड फेयरली ट्रीट करेंगे, ठीक है। वो चाहेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ करें या उनके साथ जुड़कर डेफिनेटली कुछ करें, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मुझे एक चीज़ दिख रही है, इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे एंड मतलब लाइफ को कैसे मैनेज करके चलना है, ये इनकी क्वालिटी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही मल्टीटास्कर पर्सन हो सकता है, जिसके जिसके मल्टीपल काम हो सकते हैं, या अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करके चलना है, इस पर्सन की मुझे कोर नेचर दिखाई दे रहा है, पर्सनालिटी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही हार्ड वर्किंग, पेशेंस रखने वाले पर्सन, और चीज़ों को बहुत पेशेंसली एंड फेयरली डील करना, ये इनके नेचर में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ही दिस पर्सन सीम्स वेरी फेयर, ठीक है, वेरी ओपन। आपको कभी भी किसी चीज़ को लेकर शुगर कोटेड इनके यहाँ से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये बहुत ओपनली कॉन्वर्सेशन करेंगे, ओपनली अपनी ओपिनियन रखेंगे, एंड कोई शुगर कोटिंग बिहेवियर उनका नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। इट सीम्स वेरी वेरी काम कंपोज, चीज़ों को बहुत ही शांति से मैनेज करना, वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। एंड समटाइम्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन होगा, इन्हें सोशलाइज करना भी बहुत पसंद होगा, ठीक है। सोशल होना, वक्त के साथ एंजॉय करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, ट्रैवल के साथ एक्सपीरियंस गेन करना, इन्हें ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। एक्सपीरियंसेस गेन करना, नई नई चीज़ों को लर्न करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़े से माइजर भी हो सकते हैं, ठीक है। मनी सेविंग्स में इनकी वो क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं पैसा बचाना, मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, ठीक है। ही और शी कुड बी अ इन्वेस्टर ऑल्सो, या इन्वेस्टमेंट कंपनीज में काम करते होंगे, समथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इज कमिंग, ठीक है, जहाँ पे ये मनी से रिलेटेड काम करते होंगे, या उनका बिजनेस इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब पर्सन वेरी बहुत मेच्योर वाइज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, वक्त के साथ लाइक कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ दिख रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि मतलब जो इनका नेचर है बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं कहूँगी, मुझे थोड़ा ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि समटाइम्स अपने लोगों के साथ इंट्रोवर्ट होना, सॉरी, अपने लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट होना, पर अनजान लोगों के साथ, स्ट्रेंज पीपल के साथ दिस पर्सन कुड बी इंट्रोवर्ट, ठीक है। बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते, पहले ये लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें जज करने की कोशिश करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली ये पर्सन के साथ बात करते हैं, उन्हें उनसे ओपन अप होते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी चीज़ों को ओवरली शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा रैशनल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी और क्या आ रहा है। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है कि काफ़ी नॉलेज रखने वाले पर्सन हो सकते हैं, इवन दो दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम लाइक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये बहुत अच्छी हाई पोजीशन होल्ड करते होंगे, ठीक है, जहाँ पे लोगों के राइट्स के लिए लड़ते होंगे, ठीक है। वो ऐसी कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, ऐसा सोशल वर्क से भी हो सकते हैं, ठीक है। अगेन आपके लिए जस्टिस आया है, बहुत ही ओपन एंड फेयर मुझे यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, ओपनली फेयरली ट्रीट करना एक दूसरे को। ओके, अगेन द फूल हैज़ कम फॉर यू। ओके, लेट्स सी, लेट मी ओपन मोर कार्ड्स फॉर यू। द मून, ओके, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड, ओके। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आफ्टर मैरिज ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इक्वली एंड फेयरली ट्रीट करने में बिलीव रखेंगे, ठीक है। कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो घर की, ठीक है, वो इक्वली एंड फेयरली डिवाइडेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर हो और उनके ऊपर कुछ भी ना हो, या उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर कुछ ना हो, ठीक है। तो इनके लिए कहीं ना कहीं इक्वालिटी, इक्वली एक दूसरे को ट्रीट करना, रिस्पेक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैलेंस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके से है, बैलेंस इनका की फैक्टर रहेगा। आपको कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आफ्टर मैरिज इफ़ यू लुकिंग फॉर अ जॉब और यू वांट टू डू समथिंग, वो आपको कभी रोकेंगे। इट सीम्स दैट वो भी चाहेंगे कि आपको भी उतना इक्वली
रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली रिस्पेक्ट मिले, आप जो चाह आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है, आप वैसा काम करें, ठीक है। यहाँ पे इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी तरीके से, आपको वहाँ पे इक्वालिटी आप दोनों के कनेक्शन में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं ना कहीं वो डोमिनेंट रहेंगे और आप सबमिसिव रहेंगे, ऐसा एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे इक्वली फेयर ट्रीटमेंट की बात यहाँ पे एक दूसरे के टूवर्ड्स दिखाई दे रही है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को झूठ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं झूठ या ऐसी कोई चीज़ है जो उनको उनको पसंद नहीं होगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ हिडन चीज़ें रखें, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर यू कि आप कोशिश करें कि अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कोई भी चीज़ों को हाइड करके ना रखें, ठीक है। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हो कि उन्हें किसी भी तरीके से इल्यूशन में या घर का पेसिमिस्टिक माहौल हो या घर का सैड माहौल हो, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। उन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं होगा ये चीज़, ओके। सो ही और शी विल मेक श्योर कि चीज़ें घर में पेसिमिस्टिक ना होके चीज़ें बहुत ज़्यादा हैप्पीली वाइब रहे घर में, ठीक है। हैप्पीली वाइब इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर का माहौल कैसा है, घर में चीज़ें किस तरीके से रन हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड पर ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं ये पर्सन मून से कि ये पर्सन आपको ना कभी अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा शेयर करेंगे नहीं, ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि आपको लाइफ के कम से कम चीज़ें पता हो, ठीक है। अगर कोई सैड चीज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अगर आफ्टर मैरिज, तो ये पर्सन चाहेंगे कि आपको कम से कम चीज़ें पता हो, आप कम से कम लोड लो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि ये पर्सन उस टाइप के है कि जहाँ पे ये खुद पे बेयर कर लेते हैं प्रॉब्लम्स, खुद के तक रखते हैं, लेकिन ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करते कि सो दैट आप परेशान हो जाओ, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स, रिलेशनशिप में काफ़ी स्पार्क है, ठीक है। सोशलाइज लाइफ दिखाई दे रही है, आपको स्पेशल फील कराना, आपको डेट पे ले जाना, आपको एक तरीके से जितना आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट जो हम कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के साथ दिख रही है। टेक केयर करना, आपको एक हैप्पी मतलब लाइक घर को खुश रखना, आपको हैप्पी फील कराना, आपकी जो पसंद की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसे सरप्राइज़ करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सम डूइंग ऑलवेज एक्साइटिंग थिंग, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि हमेशा वो आपके के लिए कुछ न्यू चीज़ें करना, कुछ एक्साइटिंग करना, जिससे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से स्टेबल रहे, खुश रहे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि फाइनेंशियली भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को आप ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपको स्पेशल फील कराना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। डूइंग सम न्यू थिंग्स एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है कि मैरिज के बाद वो नहीं चाहेंगे कि आपकी टिपिकल मैरिज लाइफ हो। इट्स लाइक कि आप दोनों रिलेशनशिप में ऐसे रहना चाहिए कि लाइक यू गाइज आर अ कपल, ओके। आप एक रिलेशनशिप में हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। वो स्पार्क मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इट विल बी नॉट लाइक कि एक टिपिकल मैरिज हो जहाँ पे एक मतलब लाइक कुछ हो ना, ठीक है। इट्स लाइक कि वो आपको ऐसा ट्रीट करेंगे दैट आप उनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ऑलवेज बी नर्चरिंग, ऑलवेज बी अवेलेबल, ठीक है। एंड कोशिश ये रहेगी कि इस रिलेशनशिप में हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स रहे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। डूइंग एक्शन, डूइंग समथिंग फॉर यू, मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की एक नेचर में होगा कि ये हमेशा कुछ नया करते रहे इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज लाइफ में, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल कराते रहे, ठीक है। ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। टेकिंग अ डेट, शॉपिंग एंड मतलब मेकिंग यू कंफर्टेबल, इस रिलेशनशिप को हैप्पी रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जितनी बेस्ट चीज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा है कि कुछ ना कुछ नया चीज़ होता रहेगा आप लोग के रिलेशनशिप में, हमेशा एक टिपिकल लाइफ नहीं रहेगी। इट विल बी लाइक ओके आज ये है, आज ये है, न्यू सरप्राइजेस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समवेयर इस रिलेशनशिप में, इस मैरिड लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो उन्हें अच्छी ना लगे, ठीक है। कहीं हर्ट या डिसेप्शन उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आफ्टर मैरिज कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है आप लोग के सराउंडिंग में जो मैरिज को ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है। देयर विल बी थर्ड पर्सन जहाँ पे आप लोग के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बट एट द एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। सो देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे कोशिश करें कि आप चीज़ों को हाइड ना रखें, हिडन ना रखें, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग की मैरिड लाइफ में देयर विल बी थर्ड पर्सन जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है। सो ये पर्सन हमेशा आपको प्रोटेक्ट बहुत करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए। लेट मी सी और आप लोग के लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1।
द स्टार। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि रिलेशनशिप में नर्चर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पर्सन हमेशा ट्राई करेंगे कि रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशनशिप में नर्चर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक दूसरे को कॉपरेट करके चलना, इमोशनली प्रैक्टिकली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, वो चीज़ यहाँ पे आप लोग की मैरिड लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है कि दिस पर्सन विल मेक श्योर कि हर चीज़ बहुत इक्वली एंड फेयर तरीके से हो, इक्वली लव हो, ठीक है। वो चीज़ है कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मैरिड लाइफ के बाद कहीं ना कहीं आप लोग की मैरिड लाइफ में काफ़ी चेंज आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, मैरिड लाइफ विल बी वेरी हैप्पी एंड कहीं ना कहीं वो बहुत खुश रहेंगे। दिस पर्सन विल कंसिडर यू आर वेरी लकी पर्सन एज वेल। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उनके लिए काफ़ी मैरिज के बाद लकी रहने वाले हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कभी भी अपने रिलेशनशिप को प्रूव करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। अपनी मैरिज लाइफ के लिए जितना बेस्ट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा रखने के लिए जितना बेस्ट कर सकते हैं। जो एक होता है ना एक्टिवनेस, जो एफर्ट चाहिए होता है, जो एक्टिवनेस चाहिए होता है मैरिड लाइफ को अच्छा रखने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि दिस पर्सन विल ट्राई, ठीक है। तो या मुझे ऐसा दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 1 मैरिज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, बट ये पर्सन उस चीज़ के लिए डेफिनेटली फाइट करने वाला है, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड से भी दिख रहा है कि देयर विल बी थर्ड पर्सन एनर्जीज जो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, इस मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। बस योर पार्टनर विल फाइट फॉर दिस, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर फेज आता है तो ये पर्सन इजीली गिव अप नहीं करेंगे। दिस पर्सन विल ट्राई कि चीज़ें हमेशा अच्छी रहे, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सोशल लाइफ काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही, कम्युनिटी के साथ उठना बैठना, कम्युनिटी में पार्टी करना, ठीक है, सेलिब्रेशंस, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सोशल लाइफ आपकी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप अभी भी करंटली सोशल लाइफ में नहीं है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कि हो सकता है ये पर्सन ऐसी लाइफ से, ऐसे काम से बिलोंग करते हैं या ऐसी लाइफ है उनकी जहाँ पे इनको सोशल रहना बहुत इनका एक रेगुलर काम होगा, ठीक है, रेगुलर होता होगा इनका। तो आपकी लाइफ इनके साथ काफ़ी ज़्यादा सोशल हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इनके साथ जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सोशल होगी तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको भी किसी चीज़ की रिकग्निशन मिलेगी, ठीक है। एंड फैमिली के साथ कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे, सेटल करते हुए दिखाई दे रही है। पर्सन कहीं ना कहीं आपको वो कंफर्ट दिलाएंगे, ठीक है। फैमिली में जो एक होता है ना कि जब आप किसी की फैमिली में जाते हैं या आप किसी की फैमिली में आ रहे हैं तो वो पर्सन विल मेक श्योर कि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। दैट केयर, दैट नर्चर जो हम कहते हैं ना, वो आपको ये पर्सन डेफिनेटली देने वाला है। इफ़ यू आर बॉय एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, डेफिनेटली आपकी जो पार्टनर होगी वो आपसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड होगी, वेरी गिवर होगी, ठीक है। वो नर्चर करेगी, वो बहुत कामली हैंडल करने की कोशिश करेंगी। इवन मेल भी होगा तो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही कामली हैंडल करने की कोशिश करेगा। इस पर्सन के अंदर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इनके अंदर पेशेंस के साथ समझना, चीज़ों का हैंडल करना, बहुत ही वाइज पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि सोशल दिस पर्सन कुड बी पॉलिटिशियन एज वेल, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू सोशल लाइफ इज़ वेरी कमिंग, जहाँ पे इनको लोगों के सराउंडिंग इनका काम होगा या इनका लाइफस्टाइल ही वैसा होगा जहाँ पे इनको सोशल होना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो मैं कह रही हूँ ना कि आपको भी कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आप भी कुछ करने वाले हो। तो हो सकता है कि इफ़ ही और शी इज़ अ पॉलिटिशियन और रिलेटेड टू समथिंग सोशल वर्क, तो वहाँ पे आप भी इनके साथ जुड़ के काम कर सकते हो। उनके साथ एक होता है नेम फेम आप दोनों का होगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे जो ट्रिगर बिहेवियर होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि झूठ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो सकता, ठीक है। इनसे झूठ ना बोलो, चीज़ों को जितना हाइड ना रखे, वो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ध्यान देने की ज़रूरत है। जो चैलेंजेस है वो यही है कि झूठ मत बोलो, बैक स्टेप मत करो, चीज़ों को छुपाओ मत, जितना क्लियर रहो, वो चीज़ यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, इस मैरिड लाइफ में होनी चाहिए, ठीक है। कि जितना आप क्लियर रहो उनके लिए बहुत अच्छा है। सो अगर आप इस टाइप के पर्सन हैं जहाँ पे आप लाइक आपकी आदत है कि थोड़ा आप हाइड कर ले, तो कोशिश करें कि आप हाइड ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिगर पॉइंट, जो फ्लॉज है वो यही दिखाई दे रहे हैं। बैक स्टैबिंग थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रही है बिकॉज ऑफ मे बी यू लिसन समवन एल्स एंड उस वजह से आप लोग की रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में इशूज़ हो जाएँ, ठीक है। तो वो एनर्जीज भी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही। तो यू हैव टू लाइक फिगर आउट कि ये चीज़ मेरे पार्टनर को ये चीज़ पसंद नहीं है एंड आई शुड नॉट डू दिस जो उनको पसंद नहीं है, मतलब मैं वो चीज़ ना करूँ जो उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मैरिड लाइफ में कितने भी इश्यूज़ आ जाए, जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि देयर विल बी पॉइंट जहाँ पे कुछ फ्लॉज होंगे, जहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, बट यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इस मैरिड लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है, बोथ ऑफ यू गोना फाइट फॉर इट, ओके। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए एक्टिव रहोगे, दोनों एक दूसरे के लिए काम करोगे। एंड कहते हैं ना कि लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक
डूइंग लाइक डिफेंडिंग योर रिलेशनशिप, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट डिफेंडिंग, तो आप कितना रिलेशनशिप को डिफेंड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप लोग वो एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो कि बोथ विल प्रोटेक्ट ईच अदर, ठीक है। और इस मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ का जो इस मैरिड लाइफ का जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया कि ऐसा नहीं है कि चीज़ों को छोड़ दिया, ठीक है, या लेट गो कर दिया, नो। अगर चीज़ ख़राब हुई है या कोई चीज़ ऐसी है तो वहाँ पे चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, ठीक है, फॉर दैट मैटर कुछ भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ को इंस्टेंट सॉल्व करना, ठीक है, उसके लिए एफर्ट करना। अगर मेरी गलती है तो मैं कैसे इस चीज़ को करेक्ट कर सकती हूँ, वो चीज़ आप लोग में होगी, ठीक है। आप लोग इवन तो आपकी साइड से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यू नो दैट अगर ये चीज़ इशू हो गया या ये चीज़ मेरे पार्टनर को अच्छी नहीं लगी है तो व्हाट शुड आई डू टू करेक्ट इट, ओके। तो उसके लिए फटाक से जल्दी से एक्शन लेना, ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं लेट गो कर दिया, नॉट काइंड ऑफ इट। मतलब अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना, अपने रिलेशनशिप को प्रूव करने में आप लोग कभी भी पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। तो ये मैरिज की बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फाउंडेशन दिखाई दे रही कि प्रॉब्लम्स कैन ऑकर बट हाउ यू आर डीलिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे वो चीज़ स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आप लोग एक दूसरे पे गिव अप नहीं करोगे। एट द एंड दिख रहा है कि तो द स्टार्स है कि रिलेशनशिप एट द एंड ग्रो ही करेगा, ग्रो एज इन लाइक विद टाइम चीज़ें आप लोग एक दूसरे को समझने लग जाओगे, एक दूसरे के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि लाइक वेरी कंपैशन होना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो या एंड मैरिड लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, सोशल लाइफ है, फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे मुझे बहुत दिखाई दिख रहा है। आपके इन लॉज के साइड से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, मतलब जो इन लॉज साइड फैमिली होगी, आपका जो ससुराल होगा वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग दिख रहा है, ठीक है। और जॉइंट फैमिली की एनर्जीज भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की। आप लोग की जॉइंट फैमिली हो सकती है यहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। एंड आपकी जो पार्टनर होगी हो सकता है अपनी फैमिली में सबसे बड़े बच्चे हैं, ठीक है, बड़े चाइल्ड हो, सो वो भी चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स वाई जो मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि वो काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको क्या अच्छी लगी इस रीडिंग में। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आप अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या चाहते हो कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहे। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। Okay, 8 of Wands, Knight of Pentacle, okay, Two of Swords, Judgment, okay, and King of Sword. नंबर 2 यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, एंड वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल, ठीक है। एंड बहुत हार्ड वर्किंग, जो हमेशा कांस्टेंट बिजी रहना पसंद करता है, जिसे काम करना पसंद है, ठीक है, जिसे फ्री रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लाइक वर्क कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स ये पर्सन वर्क कर सकता है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो होंगे जिन्हें मतलब लाइक इनकी लाइफ कभी भी फ्री नहीं रहती होगी। इट सीम्स लाइक कि ये हमेशा बाउंड रहते होंगे काम से, चीज़ों से, हमेशा बाउंड रहने वाले पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन कांट सिट अलोन, मतलब इन्हें काम करना बहुत पसंद होगा, ये काम को लेकर बड़े पैशनेट होंगे, ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग, जो कहते हैं ना कि लाइक माइंड वर्क के साथ जो फिजिकल वर्क होता है, ठीक है, लिटरली लाइक भाग दौड़ करना, ठीक है, लिटरली लाइक ट्रैवल करना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि वो इस टाइप के पर्सन होंगे। एंड किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा विटी एंड वेरी शार्प पर्सनैलिटी है, इनकी जजमेंट पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। एंड बिग हेयर रखना इन्हें डेफिनेटली पसंद होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बियर्ड होगी एंड बिग हेयर्स होंगे इनके, ठीक है। हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा वैसी लाइक होता है ना कि पोनी टेल करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वेरी वेल एजुकेटेड में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा इनका जो एजुकेशन होगा, बहुत हायर एजुकेशन किया होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करना, दुनियादारी का बड़ा नॉलेज रखना, ठीक है। इवन जिस फील्ड में वो होंगे उससे ज़्यादा का नॉलेज रखना इन्हें पसंद होगा, ठीक है। वो इस टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ओके। मतलब आप इन्हें किसी भी टॉपिक में बात करा लो, वो कभी भी मतलब आपसे
ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पता है, उनको सब पता होगा, ठीक है। मतलब होता ना कि जिसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, जिसे जियो पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, जिसे मतलब हर फील्ड का ज्ञान रखना है, उसे हर चीज़ का नॉलेज रखना है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड एट द सेम टाइम पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्टेड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जजमेंट से काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, वो चीज़ भी यहाँ पे इनके नेचर में हेल्पिंग नेचर भी बहुत होगा, ठीक है। अगर कोई इनसे प्यार से लाइक इनसे कोई प्यार से अगर अपनी हेल्प के लिए आता है तो डेफिनेटली ये मना नहीं बोल पाते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, सोशल वर्क करते होंगे, लाइक इनका कोई का एनजीओ हो सकता है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब किसी न किसी फॉर्म में लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो नॉलेज की फॉर्म में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, पर ये करते ज़रूर होंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे है, मतलब लोगों को अंडरस्टैंड करना, वो चीज़ यहाँ पे है। काफ़ी प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत वेल स्टैब्लिश पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छा फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होंगे, प्रॉपर्टीज़ अच्छी होगी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अचीव करके रखा होगा, काफ़ी अकम्पलिश्ड पर्सन जो हम कहते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं 2 ऑफ सॉर्ट से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फ्री बैठना पसंद नहीं, इनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, प्लानिंग्स ये करना है, न्यू करना है, मतलब कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट करना है, समथिंग लाइक ऑलवेज लाइक पर्सन लाइक्स टू बिजी, ठीक है। इन अगर ये बिजी रहना भी नहीं पसंद करेंगे तो इनके आसपास के सराउंडिंग, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहाँ पे इन्हें कॉन्स्टेंटली बिजी रहना रहा ही जाता है, उनकी कंडीशंस ऐसी हो जाती है। सो वो चीज़ दिखाई दे रहा है, ओके। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो अपनी इंट्यूशन की सुनना, ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अपने इंट्यूशन के साथ हमेशा अपनी चीज़ों को फॉलो करना, अपनी लाइफ को ऑपरेट करना, वो चीज़ इनके नेचर में होगी। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ लग्जरी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं क्योंकि कह रही हूँ कि ये पर्सन के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पर्सन है, या इनकी पेरेंटल जो प्रॉपर्टीज़ होगी या कुछ वेल्थ अच्छा खासा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियली दिस पर्सन विल सपोर्ट यू, ठीक है। आप इनसे हर तरीके से रिलाई कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि आपको अपनी मैरिड लाइफ के बाद फाइनेंशियली कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड से यहाँ पे फ्लॉज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो सकता है यू आर द ओवर थिंकर, जो कहीं ना कहीं थोड़ा स्नैपी हो जाता है, या आपकी हैबिट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक ओवर थिंकिंग या चीज़ों को लेकर बहुत हमेशा एंशियस रहना, वो चीज़ आप लोग की रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में एक कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, जिस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड, या ओवर थिंकिंग कुड बी द रीज़न जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो सकती है, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर 2 की कहीं ना कहीं अपनी ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज करना, या ओवर चीज़ों को पे डिसीजन ले लेना, ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप में या उनमें हो सकता है। तो उस चीज़ पे आप लोग को वर्कआउट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेस का कारण रीज़न हो सकता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आप लोग उस वजह से थोड़ा एक कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ थोड़ा मेंटल लेवल पे आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आप हो सकता है इमोशनल पर्सन हो और वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, तो आपको कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ वैसा मैनेज करके चलना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। इस पर्सन को स्पेस बहुत पसंद होगी, तो यू हैव टू गिव स्पेस, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स का हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप लोग फीमेल्स ज़्यादा यहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट करी है, तो आप लोग काफ़ी इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, वेरी पॉजिटिव भी आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, मैरिड लाइफ में। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं वो अगर आपका एटीट्यूड रहा पॉसेसिवनेस, तो वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में आप लोग एक दूसरे को नर्चर करते हैं और इमोशनली एक होता है इमोशनली दायरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट ओवर डूइंग ऑफ एनीथिंग कुड बी हार्मफुल, ठीक है। तो उस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर्सन को स्पेस पसंद है, क्योंकि ये पर्सन प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल हो। इवन अगर आप मेल भी है एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपका पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या आप इमोशनल सपोर्ट चाह रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्पेस मेंटेन करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पर्सन कुड बी द रीज़न जहाँ पे थोड़ा आप लोग के बीच में ब्लॉकेजेस हो सकती है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखना है। थोड़ा मेंटल हेल्थ यहाँ पे मुझे मैरिड लाइफ में ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए आ रहा है कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग या चीज़ों को समझना नहीं, या एक कंपैटिबिलिटी जो थिंकिंग वाइज होती है, वो उस पर काम करने की इस मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी, मेंटल टॉक्सिसिटी यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, तो वो आप लोग की मैरिड लाइफ में थोड़ा फ्लॉज हो सकता है। सो या क्योंकि आपके
पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आप हमेशा हर चीज़ अगर दिल से चाह रहे हो, इमोशनली हर तरीके से चाह रहे हो, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज़ ये पर्सन कभी भी किसी चीज़ की कमी तो नहीं होने देगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास सब कुछ होगा जो आप डिज़ायर करोगे, बट इमोशनली अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होगी तो यू हैव टू लाइक थिंक अबाउट इट। आपको मैच करना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि सन से रिलेशनशिप एट द एंड देख रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि जॉय हैप्पीनेस डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आफ्टर बेबी हैविंग अ बेबी आप लोग की मैरिड लाइफ में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव गुड लक आने वाला है, ठीक है। जो एक कहते हैं ना गुड लक चार्म आपकी बेबी के आने के बाद ही होगा, ठीक है। आप लोग के जब बेबी हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर कमिंग बेबी आप लोग की फैमिली में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मुझे आते हुए दिखाई दे रही। हो सकता है उससे पहले थोड़ा आप लोग के बीच में ये अनबन रहे या थोड़ा स्पेस मेंटेन करना वो चीज़ है, या आप कहीं ना कहीं हो सकता है उस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली बिजी रहने वाला पर्सन दिखाई दे रहा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको हो सकता है इस मैरिड लाइफ में लोनलीनेस फील हो, वहाँ पे वो इमोशनल अटेंशन जो आपको चाहिए है वो ना मिले, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉज कर सकता है, बट आफ्टर हैविंग अ बेबी आई एम सीइंग दैट अ ग्रेट चेंज, ओके। मैरिड लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मैरिज आप लोग की सक्सेसफुल भी दिखाई दे रही है, लेट मी टेल यू, ठीक है। हो सकता है कि आपको डेविल से लग रहा हो कि आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, थोड़ा अगर आप उनको कॉपरेट करके चलें और समझ कर चले तो डेफिनेटली यहाँ पे रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मुझे आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ थोड़ा स्पेस का ध्यान रखना, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी का यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। एंड पॉजिटिविटी तभी आप मेंटेन कर सकते हो जब आप थोड़ा कम एक्सपेक्टेशंस रखें एंड इक्वली समझ के चले पार्टनर को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मैरिड लाइफ में दिखाई दे रही है। अदरवाइज एवरीथिंग सीम्स गुड, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो फ्रीडम लवर टाइप के हैं, ठीक है। जिन्हें फ्रीडम में रहना पसंद है, उन्हें रोक टोक पसंद नहीं है। अगर आपका नेचर में है कि आप चीज़ों को रोक टोक करो तो वो चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सो यू हैव टू लाइक आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत रहेगी कि कहाँ पे मैं जा रही हूँ, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी केयर बहुत होने वाली है। ऐसा नहीं कि आपकी केयर नहीं होगी, बट हाई एक्सपेक्टेशंस में हो सकता है आपको वो ना मिले, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो वो ना मिले तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो चीज़ आपको बॉदर कर सकती है। अदरवाइज़ ये पर्सन ऐसा नहीं कि आप पर ध्यान नहीं रखेंगे, आपको आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी में आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलने वाली है, हमेशा इक्वल वैल्यू भी देंगे आपको सोसाइटी में, फैमिली में। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, मतलब जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो डेफिनेटली वहाँ से मिलने वाली है। एस ऑफ कप्स इस रिलेशनशिप में ना, इस मैरिड लाइफ में इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट जो मैंने आपको यहाँ पे केस बताया कि आफ्टर हैविंग बेबी कहीं ना कहीं एक इस रिलेशनशिप में एक इमोशनल ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे आपके पार्टनर, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। इमोशनली समझना वो चीज़ भी यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। समथिंग जहाँ पे इमोशन साइड पे जो गैप होगा वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है कि चीज़ें चेंज होगी, बदलाव होगा, ठीक है। एंड ग्रुप नंबर 2 अगर आप ऑलरेडी इस फेज से चल रहे सिचुएशन से, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हो रही है, चीज़ें बदलेगी, ठीक है। दसन आपके लिए आया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर बहुत जल्दी बेबी चाहते होंगे, ठीक है। आप लोग डिसाइड करो कि वी शुड प्लान बेबी सून, ठीक है। वहाँ पे गैप नहीं दिख रहा आप लोग के बीच में, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी बेबी प्लान कर लोगे, विद इन 1-2 ईयर में आप लोग का बेबी हो जाएगा एंड थिंग्स विल वेरी डिफरेंट, ओके, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आफ्टर अ बेबी, ठीक है। वो जो फैमिली से एक्सपेक्टेशंस है या फैमिली में जो हैप्पीनेस है वो एक बच्चा आने के बाद ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। पर ये चीज़ है ग्रुप नंबर 2 की आफ्टर मैरिज यहाँ पे दिख रहा है कि आपका लाइफस्टाइल, ठीक है, एंड उनकी फैमिली का जो ग्रोथ है वो और डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो दिख रहा है कुछ तो यहाँ पे रिलेटेड मेजर ह्यूज सक्सेस दिख रही है जो आपकी शादी होने के बाद या आपके उस घर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, या आपका उनके लाइफ में एंटर होने के बाद उनको जो उस लेवल की जो सक्सेस चाहिए है, या वो जो उनकी जो अकम्पलिशमेंट है वो उनको आपकी मैरिज होने के बाद ही दिख रही है, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू सक्सेस अकम्पलिशमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समथिंग गोइंग टू चेंज, बिग चेंज इज कमिंग आफ्टर मैरिज, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 2 कि इस मैरिज में फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
कहीं ना कहीं फेथ के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अ गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनली अप एंड डाउन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट अगर आप फेथ रख के चलोगे तो डेफिनेटली ये मैरिज सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। मैरिज लाइफ में चेंजेस आएंगे, कहीं ना कहीं वो ऑप्टिमिज्म एंड जो पॉजिटिविटी चाहिए है, जो फायर स्पार्क है, वो डेफिनेटली वापस आ जाएगा, ठीक है। जो आप चाहते हो अपने पार्टनर के साइड से एफर्ट्स, वो डेफिनेटली मिलेगा। बट ये मैरिज काफ़ी ज़्यादा पेशेंस पे डिपेंड करती है कि आप कितना पेशेंसली इस मैरिज में इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। आप या आपके पार्टनर इस मैरिज में कितना पेशेंस रखते हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी फायर है एंड आप हो वाटर, ठीक है। तो वाटर और फायर आर वेरी डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस एलिमेंट को मैनेज करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो होगा पेशेंस के साथ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन या इमोशनली जो मतलब जो चाहिए है, ठीक है, वो चीज़ जो सर्टेनिटी बोलते हैं ना, इमोशनली जो सर्टेनिटी चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं इनिशियली मुझे यहाँ पे थोड़ा आफ्टर मैरिज 1 ईयर थोड़ा सा टफ दिख रहा है, ठीक है। वो सपोर्ट इनिशियली आपको नहीं फील होगा, बट आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर 1 ईयर, 1.5 ईयर, ये मैरिज में जो सपोर्ट आपको चाहिए है वो मिलेगा, ठीक है। तो जो जर्नी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जहाँ पे एक पीरियड टाइम जो मैंने आपको कहा कि थोड़ा आपका अप एंड डाउन रहेगा, ठीक है, थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होगा, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको फेथ रखना बहुत ज़रूरी होगा इस मैरिज लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम जितना पेशेंस के साथ चले, जितना हम चीज़ों को समझ के चले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ग्लोरी विल कम, ठीक है। मैरिज में जो चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए वो डेफिनेटली होने वाली है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आई नो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि आप लोग की थोड़ी जर्नी मुझे यहाँ पे रोलर कोस्टर वाली दिखाई दे रही है, बट एट द एंड सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है वो इमोशनली कहीं ना कहीं आपको समझेंगे और वो कनेक्ट भी होंगे, ठीक है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो कितना इमोशनली आपको पैम्पर कर सकते हैं, अपने साइड से अपना इमोशनली कितना ज़्यादा आपको एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इनिशियली थोड़ा आपको पेशेंस में इस मैरिज में थोड़ा पेशेंस फेथ रखना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियली वैसा नहीं आपको फील होगा कि जो मैं एक्सपेक्ट करके आई थी इन दिस मैरिज, वो अपोजिट है, ठीक है, वो चेंज है, ठीक है। इनिशियली थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इनिशियली अंडरस्टैंडिंग में आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एक दूसरे को के पर्सपेक्टिव को समझने में, ठीक है। उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हैक्टिक होगा, ठीक है। जो इंसान कॉन्स्टेंटली इधर उधर जा रहा है, वो कॉन्स्टेंटली बिजी है, आपको टाइम नहीं दे रहा, तो वहाँ पे आपको लोनलीनेस फील हो सकती है, आपको फील हो सकता है कि वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है। तो इनिशियली कुछ फेज़ में आपको 1 ईयर आपके यहाँ पर टफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट आफ्टर 1 ईयर, 1.5 ईयर लेटर थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो भी आपको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसा दिख रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो लाइफस्टाइल है, इज़ वेरी डिफरेंट। उनका बैकग्राउंड, उनका लाइफस्टाइल, उनकी थिंकिंग, उनका लाइफ को देखने का तरीका वो बहुत डिफरेंट है। तो वो आप लोग का जो मैनेज करना, एक दूसरे को समझना, वो थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट इनिशियली प्रॉब्लम होगी, बट लेटर ऑन एवरीथिंग सीम्स गुड, ओके। सो यहाँ पे कोशिश करें कि आप मैनेज करके चले, ठीक है। मैनेज करके चले, फेथ रख के चले, चीज़ें होगी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि फीमेल साइड से मुझे ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि उन्हें मैनेज करके चलना पड़ेगा इस मैरिड लाइफ में। इफ़ यू आर फीमेल तो आपको ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे दिख रहा है कि आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ओके। कि मुझे कितना इमोशनली अपने आप को थोड़ा मैच्योर रखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव नहीं होना, या चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जानना नहीं, थोड़ा सा आपको थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये मैरिज सक्सेस दिख रही है। बट एट द एंड ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि ये मैरिज सक्सेस होते हुए दिखाई दे रही है। बट ये है कि ग्रुप नंबर 2 के लिए ज़्यादा थोड़ा रोलर कोस्टर लाइफ दिखाई दे रही है। थोड़ा इनिशियली फेज़ में चीज़ें अंडरस्टैंड करने में चला जाएगा, एक दूसरे को समझने में चले जाएंगे, ठीक है। और बट ऐसा है कि आपके जो इन लॉ साइड है वहाँ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो फ्लॉज और जो ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे वो आप दोनों की थोड़ी कंपैटिबिलिटी में दिखाई दे रहे, ठीक है। थोड़ा कंपैटिबिलिटी में आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझ के चलना पड़ेगा, ओके। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।